नमस्कार दोस्तों। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर द्वारा रिसेंटली G7 समिट के अंदर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया। हालांकि इसके बाद कनाडा के अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। लोग भारत के प्रधानमंत्री को धमकियां दे रहे हैं, खालिस्तान के झंडे जो है वो लहराए जा रहे हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को खुद को घेर के टारगेट किया जा रहा है। ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? बट इन सारी चीज़ों के बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री को कनाडा इनवाइट कर क्यों रहा है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली G7 कंट्री, जिसके अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US देखने को मिलते हैं। इन देशों की समिट अभी होने वाली है। बेसिकली G7 की समिट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल देशों में से एक है। अब ये जो G7 समिट है वो इस बार होने वाली है कनाडा के अंदर, और जैसा कि हर बार होता है 2019 के बाद से भारत के प्राइम मिनिस्टर को G7 की समिट के अंदर इनवाइट किया जाता है। इस बार लग रहा था कि हो सकता है कनाडा इनवाइट ना करे। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि कनाडा ने इनवाइट नहीं किया है, बट फाइनली कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया। बाकायदा फ़ोन किया गया कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और उसके बाद में भारत के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया। बट जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई, कनाडा के अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट जो हैं वो देखने को मिले। लोग जो हैं कनाडा के अंदर इंडियन हाई कमीशन के सामने, वैंकूवर के अंदर, ओटावा के अंदर, टोरंटो के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खालिस्तान का झंडा जो है वो लहराया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ डेरोगेटरी बातें जो हैं वो की जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं बाकायदा। और इस प्रोटेस्ट का कारण क्या है? प्रोटेस्ट का कारण इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो सिख सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु हुई थी 2023 के अंदर, उस मृत्यु के अंदर भारत के प्रधानमंत्री का भी हाथ था। और भारत का जब हाथ वहां पर था तो भारत को क्यों इनवाइट किया जा रहा है, पहला। दूसरा, अगर भारत का हाथ नहीं भी था तो भारत जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर ठीक से कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है। इस कारण से भारत को क्यों इन्वाइट किया जा रहा है, इसके ऊपर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ में जो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है उसका कहना यह है कि भारत के प्रधानमंत्री को G7 की समिट के अंदर बुलाना, जो कि उस समय पर हो रही है जिस समय पर हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु हुई थी, मतलब उसकी डेथ एनिवर्सरी के समय पे ये G7 की समिट हो रही है, उस समय पे कनाडा के अंदर भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये क्लियरली एक बिट्रेयल है और एक शॉकिंग और डेंजरस न्यूज़ है। इस कारण से भयंकर प्रोटेस्ट कनाडा के अंदर देखने को मिल रहा है। तो सवाल उठता है कि कनाडा के अंदर अगर ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं तो फिर भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया क्यों जा रहा है? बेसिकली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कार्ने को पूरी तरीके से जर्नलिस्ट द्वारा घेरा गया और पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु के अंदर भारत का हाथ है कि नहीं है, और अगर भारत का हाथ है तो फिर भारत को यहाँ पे बुलाया क्यों जा रहा है? तो इनका कहना ये था कि देखो, जो हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु का केस है वो पुलिस हैंडल कर रही है। वहाँ पर चार्जशीट अभी तक पेश हुई है पर कोई कन्विक्ट सामने आया नहीं है। और भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत आज के समय पर ग्लोबल लेवल पे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसके साथ में AI, एनर्जी, सप्लाई चेन के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करती है और भारत के बिना G7 जो है उसकी रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट के अंदर ही भारत की रैंक काफ़ी अच्छी है और सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट जो है भारत बन चुका है। इवन आपको याद होगा कनाडा के अंदर जो पिछली बार G7 की समिट हुई थी वो पूरी तरीके से फेल हुई और उसकी वजह से पूरी तरीके से G7 का रिलेवेंस ही खत्म हो गया था, क्योंकि उस समय पर जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था उसको साइन करने से मना कर दिया गया था US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। आज वापस से कनाडा के अंदर समिट हो रही है। कनाडा के अंदर सारे G7 के लीडर आएंगे, इंक्लूडिंग
यूएस के वही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी। ऐसी कंडीशन में G7 की रिलेवेंस के ऊपर फिर से सवाल उठ सकता है, और इस रिलेवेंस को बरकरार रखने के लिए इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंट्री है। इवन 2018 के अंदर कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, उसके बाद से हर साल भारत को यहाँ पर इनवाइट किया गया था, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था कि भाई G7 इरेलेवेंट हो चुका है, अब हम लोगों को कुछ और मेंबर्स को इन्वाइट करना चाहिए। भारत को हर बार इन्वाइट किया गया, फ्रांस के अंदर भी, यूएस के अंदर भी, यूके के अंदर भी, जर्मनी, जापान, इटली के अंदर, और इन सारे के सारे समिट्स के अंदर बड़े बड़े डेवलपमेंट सामने आए। PGII सामने आया, हिरोशिमा डायलॉग AI प्रोसेस सामने आया। यहाँ पर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जैसे इनिशिएटिव सामने आए, चाइना को काउंटर करने की स्टेप्स सामने आए। ये सारी चीज़ें तब हुई जब भारत G7 के अंदर पार्टिसिपेट करने लगा। ऐसी कंडीशन में भारत का पार्टिसिपेशन G7 के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज के समय की जियोपॉलिटिक्स के अंदर भारत का रिलेवेंस और ज़्यादा है, क्योंकि देखो G7 का जो ओवरऑल एम है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो चाइना को काउंटर करना भी एक बहुत मेजर एम G7 का देखने को मिलेगा। और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरीके से भारत ने चाइनीज़ हथियारों को एकदम नस्ते नाबूद किया है, उसके बाद में पूरी दुनिया ये बात समझ चुकी है कि भाई भारत की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप थोड़े समय पहले यूएस के स्टेटमेंट देखोगे तो यूएस जो है वो भारत को क्वाड से रिप्लेस कर रहा था। क्वाड के हटाकर यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा स्क्वाड बनाई गई थी, जहां पर भारत मेंबर नहीं था, फिलीपींस था। यानी कि भारत की इंपॉर्टेंस को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कम किया जा रहा था। पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप यूएस के स्टेटमेंट के अंदर यू टर्न देख सकते हो। यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं कि भाई इंडिया के साथ में सिक्योरिटी पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडो पैसिफिक के अंदर शांति के लिए। ठीक इसी तरीके से G7 के एक और मेंबर है फ्रांस। फ्रांस के लीडर इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि वी वांट टू गो फर्दर विद इंडिया, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करेंगे, यूएस के ऊपर से डिपेंडेंसी को कम करेंगे, पर भारत के साथ में अपनी दोस्ती को बढ़ाएंगे, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो चाइना रशिया वाला ये जो ग्रुप है, ये भी फिर कह रहा है कि भाई हमको तो इंडिया चाहिए। रशिया के द्वारा ऑलरेडी कहा जा चुका है कि रशिया इंडिया चाइना की ट्रायो का जो है वापस से शुरू की जाए। ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती कि भाई भारत की रिलेवेंस आज के समय पे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी कारण से कनाडा अफोर्ड नहीं कर सकता भारत को ना बुला के। इसी कंडीशन में फिर बात आती है कि भाई कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इस पूरे इवेंट को हैंडल कैसे करेंगे, जब यहाँ पर कनाडा के अंदर बैठे खालिस्तानी लोग जो कि पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, एक तरीका अपनाया हुआ है कि खालिस्तान के ऊपर कोई भी क्लियर पोजीशन अपनी इस्टेब्लिश नहीं की कि खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, पर भारत के साथ में ये कह रहे हैं कि भाई हम जो ट्रेड रिलेशन है उसको वापस से बरकरार रखना चाहते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन करना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है वो भारत के साथ में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इवन कनाडा ये चीज़ क्यों कर रहा है, इसके पीछे एक मेजर रीज़न ये भी है कि कनाडा के रिलेशन जितने भी इंपॉर्टेंट देश आज के समय पे जियोपॉलिटिक्स के अंदर हैं उन सबसे खराब हो चुके थे ट्रूडो सरकार के समय पे। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके ऊपर कनाडा काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, उसके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि भाई हम तो आपको 51st स्टेट बना लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट आप देख सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी टैरिफ लगा दिए हैं, जो कि कनाडा को वर्स्ट हिट कर रहा है, क्योंकि कनाडा का 76% तक इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन चाइना के साथ में भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्कुल ख़राब कर दिए गए थे, जिसके बाद में चाइना से भी अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया गया था। भारत के साथ में हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु के बाद में बहुत ही अनडिप्लोमेटिक तरीके का रवैया कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा उस समय पर दिखाया गया था, जिसके कारण से भारत के साथ में भी रिलेशन कनाडा के खराब ही हुए थे। अब आप देखो आज के समय पे जियोपॉलिटिक्स के अंदर कौन से 3 सबसे इंपॉर्टेंट देश हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके दिमाग में किन 3 देशों का नाम आएगा? यूएस, चाइना और इंडिया। और इन तीनों देशों के साथ अपने रिलेशन खराब करना मतलब कनाडा ने अपने ही पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रखी थी। ऐसी कंडीशन में कनाडा को अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे कार्नी। और कार्नी जो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि यूएस के साथ में भी अपने रिलेशन ठीक किए जाए, चाइना के साथ में भी और भारत के साथ में भी। और उसके लिए इन्होंने भारत को इनवाइट किया है G7 के अंदर। चाइना के अंदर जो चाइनीज़ प्रीमियर ली कियांगे उनको इन्होंने डायरेक्टली कॉल किया है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ में भी इनके द्वारा डायरेक्टली बातचीत की जा रही है।
ताकि ट्रेड वॉर जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म की जा सके। तो ये डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई होप ये सही बात है आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी वो ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना आते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।